तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम फिर एक जो जंगल है उसमें आ गए हैं। पहले तो आप इसका दर्शन कीजिए जो मेरे को यहाँ पे नज़ारे दिख रहे हैं। तो अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है और आप देख सकते हो अभी भी जंगल में नीचे जो पत्ते हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पे आप एकदम पूरा जो है एक एक पत्ता उस पेड़ का, और कुछ इसमें पत्ते गिरने की तलाश में है और कुछ इसमें अभी हरे पत्ते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये सागौन का पेड़ है, काफ़ी महंगा बिकता है ये। मैं सागौन के एक जंगल में आया हुआ हूँ। तो यहाँ आप सिचुएशन देखिए, और यहाँ भी एक तरीके से जो पेड़ हैं वो कितने आसपास लगे हुए हैं, मानो कि एक पूरा परिवार बैठा हुआ हो और आराम से अपनी लाइफ को जी रहा हो। देखिए, तो ये प्रकृति का जो साइकिल होता है, बीज से पौधे बनना, पौधे से वृक्ष बनना, फिर उसमें नए पत्ते लगना, फिर वो नीचे गिर जाना, और जो पत्ते पुराने होते हैं वो हमको लगता है कि नीचे गिर के ख़राब हो गए, लेकिन वो अपना कर्म करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं इस पौधे को, इस ज़मीन में खाद वितरण करती है, अपनी खाद देती है, तो उनके खाने की व्यवस्था करती है। तो आप इस चीज़ को बड़ी भली भांति चेक कर सकते हैं कि ये जो पूरा सिचुएशन है ना, ये कैसे तैयार होता है और कैसे प्रकृति का पूरा जो बोलते हैं एक सर्कुलर या सर्कल होता है, या जो पूरा का पूरा एक तरह से जो प्रकृति ने बना के रखी है पूरी की पूरी एक योजना या ऑटोमेशन जिसको बोल सकते हैं आजकल, वो पूरा इसी भली प्रकार से चलता रहता है। तो देखिए क्या होता है कि कई कई मायने में हम लोग जो होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति के ऑटोमेशन का ही हिस्सा है ना। लेकिन क्योंकि हम अपने में जीते हैं, हम दूसरी चीज़ों को देखकर जीते हैं, इसलिए हम कई बार हम उस ऑटोमेशन को भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम डिफरेंट हैं और जो बगल वाला कर रहा है वो हम कर रहे हैं। जबकि अगर आप देखो तो आप खुद इस प्रकृति का हिस्सा हो। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपसे बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सब आपकी उपज है। इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान देने लगते हो, चाहे समस्या हो या कुछ हो, वो और ज़्यादा विकराल हो जाती है। जिस पे आप कम ध्यान देते हो, अरे ठीक है नॉर्मल चीज़ है, वो उतनी छोटी होकर ख़त्म हो जाती है। हाँ, तो जो चीज़ें होती हैं वो कई मायने में चेंज होती हैं। तो इसी चीज़ें में कोई एक मतलब जो छोटी सी कहानी स्टोरी एक याद आई, ये एक यहाँ पे ये क्या होता है कि एक जो साधु होता है वो घरों घर रोज़ भिक्षा मांगने जाता है और भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करता है। पुराने टाइम में ज़्यादातर इसी टाइप का होता था, ये तो आपको भी पता होगा। तो एक बार क्या होता है कि वो भिक्षा मांगने सुबह सुबह जाता है, और वो एक महिला होती है, उससे बोलता है कि देवी जी कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो वो महिला उनसे बोलती है कि साधु महाराज, मुझे आज कुछ अच्छा प्रवचन दो, कुछ अच्छा सुविचार दो जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो सके। तो वो साधु महाराज उससे बोलते हैं कि देवी आज नहीं, मैं आपको कल सुविचार दूंगा। तो दूसरे दिन क्या होता है, वो जो योगी महाराज होते हैं आते हैं और वो उस महिला के से बोलते हैं कि देवी कुछ खाने को दे दो। तो उस दिन उस महिला ने खीर बनाई होती है। तो वो महिला खीर लेके आती है और वो जैसे ही मतलब महाराज के कमंडल में, महाराज का जो भी पात्र था उसमें वो खीर डालती है, तो वो देखती है अरे खीर में तो गोबर लगा हुआ, गोबर डाला हुआ है। तो वो महाराज से वो रुक जाती है और बोलती है महाराज ये आप मेरे को कमंडल मेरे को दे दो, मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, फिर इसमें मैं आपको खाने के लिए कुछ दे देती हूँ। तो वो जो साधु महाराज होते हैं वो बोलते हैं कि देवी आप इसी में ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोलती कि मैं इसमें अगर खीर डालूंगी तो खीर गंदी हो जाएगी और खाने योग्य नहीं बचेगी। तो वो उससे पूछते हैं कि अगर आप इसमें डालोगे तो खीर गंदी हो जाएगी ना। तो बोली हाँ महाराज। तो वो बोलते हैं कि मैं इसी चीज़ पे तुझे आज एक ज्ञान देता हूँ कि जब तक तेरे अंदर छिपी हुई गंदगी में द्वेष, गुस्सा, गलत व्यवहार, गलत सोच जो कि गोबर रूप में है वो साफ़ नहीं करेगी, तो इसमें कितना ही अच्छा खाने योग्य या कोई भी अच्छी वस्तु अपने अंदर डाल ले, कभी भी वो काम नहीं करेगी। तो अगर आपको कोई भी सुविचार सुनना है या कोई भी अच्छा काम करना है तो सबसे पहले अपने अंदर छिपी हुई गंदगी को साफ करना होगा। तो इस चीज़ से हम भली प्रकार समझ सकते हैं
कि एक नेचुरल सिस्टम है कि जब तक एक चीज़ साफ़ होगी नहीं, जब तक गंदगी जाएगी नहीं, है ना, तब तक दूसरी चीज़ आएगी नहीं, है ना, तब तक अच्छे विचार आएंगे नहीं। तो जो खराब विचार हैं, जो कि मलिन करने वाले विचार हैं, या जो अनसक्सेस विचार हैं, उनको पहले हमें त्यागना होगा। उसके बाद ही हम अच्छे विचारों को शरण दे सकते हैं। वरना कितनी अच्छी विचार, कितनी अच्छी पुस्तकें पढ़ लें, कितनी अच्छी वीडियो देख लें मोटिवेशनल, वो सारे के सारे हमारे दिमाग में जो गोबर है उसके संपर्क में आने पर वो भी गोबर हो जाएंगे। आज का सुविचार मुझे भी बड़ा अच्छा लगा इस प्रकृति की सानिध्य में, और मैंने आपके समक्ष रखा, मेरे खुद के समक्ष रखा, और कोशिश करेंगे हम कि इसको हम परिपूर्ण कर सकें और इसके साथ चल सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।